नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, एक देश कितना आर्थिक तौर पे मजबूत है इसका पता उस कंट्री की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से लगाया जा सकता है। बात करें भारत की तो भारत ऑलरेडी जीडीपी ग्रोथ के मामले में रिकॉर्ड तोड़ता ही जा रहा है और हम ऑलरेडी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही थी उस हिसाब से ये माना जा रहा था कि 2026 आने तक जो इंडिया है वो जर्मनी को पछाड़ के वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप आर्टिकल कि इंडिया विल बीट जर्मनी टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2026। लेकिन जिस हिसाब से हमारी अभी जीडीपी ग्रोथ है और जितना हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम सभी की जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी बीट करते हुए अब जो जर्मनी है उसको हो सकता है कि इस साल के आखिरी तक या फिर अगले साल की शुरुआत में जर्मनी को बीट कर दें। ये देख सकते हैं आप आर्टिकल कि इंडिया में ओवरटेक जर्मनी टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी दिस ईयर। जो इकोनॉमिस्ट है वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो तो खूब अच्छा है ही, उसके साथ साथ जो जर्मनी है उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं रह रही है। जो जर्मनी है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लो चल रही है और जो इसका मेन रीज़न है ना वो रशिया और यूक्रेन वॉर है। इसी के चलते जो जर्मनी है वो अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बात करें अगर वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज़ कौन कौन सी हैं तो मोर और लेस आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज़ में अगर बात करें तो नंबर 1 पे आप सबको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी जीडीपी है लगभग $26.85 ट्रिलियन। समझ सकते हैं आप, 26.85। सेकंड नंबर पे चाइना $19.3 ट्रिलियन जीडीपी के साथ। इन सबके सामने इंडिया तो अभी कुछ भी नहीं है। जापान का 4.4 और जर्मनी का 4.3 ट्रिलियन। और इंडिया की बात करें तो इंडिया $3.75 ट्रिलियन के साथ नंबर 5 पे है। लेकिन बहुत ही जल्द जो है हम जर्मनी को पछाड़ सकते हैं। आप सोचेंगे कि अभी तो 500-600 बिलियन डॉलर्स का गैप है, तो देखिए हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो अभी बहुत ही अच्छी रहने वाली है और जर्मनी जो है उसकी जीडीपी ग्रोथ साल 2019 से ही बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है। ये देख सकते हैं आप कि जो यूरो जोन है और यूएस है उसके कंपैरिजन में जो जर्मनी की जीडीपी है वो बहुत ही स्लोली ग्रो कर रही है। और ये र्यूटर्स, ब्लूमबर्ग्स, द गार्जियन, आप सबका आर्टिकल देख सकते हैं कि जो जर्मनी है उसमें रिसेशन का आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो रशियन गैस है ना वो जर्मनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है जर्मनी ने रशियन गैस और रशियन जो ऑयल है उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। इस वजह से जो जर्मनी है वो अभी उसकी इकोनॉमी बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो द रिटर्न ऑफ सिक मैन ऑफ यूरोप, यानी कि जर्मनी को जो यूरोप है उसका सिक मैन अब लोग बुलाने लगे हैं कि जो जर्मनी है वो यूरोप का सिक मैन है। एक समय जब वर्ल्ड वॉर था उस समय जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही थी, तो उस समय भी जर्मनी को सिक मैन बोला जाता था और अभी बोला जा रहा है कि जर्मनी जो सिक मैन के तौर पे फिर से आ गया है। वहीं जो इंडिया है उसकी जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको जो कंपनीज़ है वो और भी उठाती जा रही हैं। जो फिच है उसने कहा कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 6.3 रहने वाली है, 6% की अपेक्षा। तो और आरबीआई है उसका कहना है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 से 6.7 रहने वाली है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 7% भी हो सकती है। वहीं जो फ्यूचर है वो तो हमारा ब्राइट है ही, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मॉर्गन स्टैनली है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जो इंडिया है वो जापान को भी बीट कर देगा। यानी कि 2026 तक तो हमको ये बताया जा रहा था कि जर्मनी को बीट करेंगे, लेकिन जापान के लिए 2027 है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उससे भी पहले बीट कर दें। और जो मॉर्गन स्टैनली है उसके फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो $7.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन जो सबसे इसमें अच्छी बात है ना, इसमें यह है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा। अभी अगर हम बात करें तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सिर्फ इंडिया की जीडीपी का 15.6% कंट्रीब्यूट करता है। और ये बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया में जॉब जनरेट करने के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर 2032 तक देखें तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 21% कंट्रीब्यूट करेगा। इससे बहुत सारे जॉब जनरेट होंगे और जो बहुत सारे लोग हैं वो मिडिल क्लास में आ जाएंगे, जिससे जो इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। और इंडिया की जितनी मिडिल क्लास बढ़ेगी, जितना लोग ज़्यादा मिडिल क्लास में आएंगे उतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ेगी। उसी के साथ साथ जो हमारी जीडीपी है वो उतनी तेज़ी से और एक्सपैंड होगी। ऑलरेडी जो बहुत सारी एजेंसीज़ है उन्होंने बताया है कि जो इंडिया है उसकी जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। जैसे आप देख सकते हैं ये गोल्डमैन सैक्स का कि हाउ इंडिया कुड राइज टू द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2075 तक, यूएसए को भी पिछाड़ के। हालांकि 2075 अभी बहुत दूर है, लेकिन ये देख सकते हैं आप कि जो इंडिया का फ्यूचर है वो तो ऑलरेडी ब्राइट है और हम इन फ्यूचर बहुत ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन के उभरेंगे ही। और जैसा इंडिया अपने पुराने समय में था कि वर्ल्ड की लगभग 18 से 20% या 25% इकोनॉमी इंडिया खुद होल्ड करता था, वैसे इन फ्यूचर भी देखने को मिलेगा ना। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।